हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। पीके क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए। ये सीटेट मैथमेटिक्स की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, तो जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए। अपने फ्रेंड्स में लाइव शेयर कीजिए इस वीडियो को। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है आज सीटेट मैथ्स की, तो जल्दी से एक बार लाइव कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको बेहतरीन मैथ्स की क्लासेस और भी सब्जेक्ट की क्लासेस मिलती रहें। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइव को शेयर कर दें एक बार सभी फ्रेंड्स के साथ। देन हम क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीटेट के एग्ज़ाम के लिए आपका मैथमेटिक्स का। तो जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए, एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो को। आज हम क्या पढ़ेंगे? प्लेस वैल्यू पढ़ेंगे। प्लेस वैल्यू क्या होता है, कैसे निकालते हैं प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू कैसे निकाला जाता है, फेस वैल्यू कैसे निकाली जाती है, प्लेस वैल्यू कैसे निकाली जाती है, आज हम यही सीखेंगे। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखेंगे प्लेस वैल्यू क्या होती है। क्या देखेंगे पहले? प्लेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस वैल्यू संख्या का वह मान होता है जो स्थान के साथ बदलता रहता है। प्लेस वैल्यू क्या होती है? जो स्थान के साथ, प्लेस के साथ बदलती रहती है, वो प्लेस वैल्यू होती है। प्लेस वैल्यू को ही हिंदी में स्थानीय मान कहते हैं। स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान वो होता है, संख्या का वह मान होता है जो स्थान के साथ बदलता है। जो प्लेस के साथ बदलता है वो होती है प्लेस वैल्यू आपकी। ठीक है, प्लेस वैल्यू क्या होती है? जो प्लेस के साथ बदलती रहती है वो होती है आपकी प्लेस वैल्यू। अब फॉर एग्जांपल 5387 में आपको 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है? 5387 में आपको 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है समझ लीजिए। किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जिसका स्थानीय मान निकालने को आपको बोला है, जिसकी प्लेस वैल्यू आपको निकालनी है, उसके नीचे एक एरो बना देंगे इस टाइप से। क्या करेंगे? जिसका भी हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है, यहाँ हमें 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। किसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है? 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो 3 के नीचे एक एरो बना देंगे। क्या करेंगे? 3 के नीचे एक एरो बना देंगे। अब क्या करेंगे? उसी 3 को लिख देंगे एरो के नीचे। क्या करेंगे? जिस 3 की वैल्यू हमें स्थानीय मान निकालना है, उस वैल्यू को पहले, उस 3 को वैसा का वैसा ही लिख देंगे। मतलब जिसका स्थानीय मान निकालना है उसको सेम टू सेम लिख देंगे यहाँ पर एरो के नीचे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद देखेंगे उस संख्या के बाद कितनी संख्याएं आ रही हैं। उस जिसकी हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है उसके बाद देखेंगे कितनी संख्या आ रही हैं, कितने नंबर आ रहे हैं। यहाँ पे 1 और 1 2, कितने नंबर आ रहे हैं? 2 नंबर। जितने नंबर उतने जीरो बढ़ा दो उस संख्या के आगे। समझो फिर से, 5387 में हमें क्या निकालना है? प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है 3 की। कितने की करनी है? 3 की। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले 3 के नीचे एरो बनाएंगे और 3 लिख देंगे। जिसकी निकालनी है वही को लिख देते हैं यहाँ पर सेम। ठीक है, 3 सेम लिख देंगे। अब क्या देखेंगे? 3 के बाद कितने नंबर आ रहे हैं। कितने नंबर आ रहे हैं? 1 और 1 2 नंबर आ रहे हैं। तो क्या करेंगे? 3 के बाद 2 जीरो लगा देंगे। अगर यहाँ पे 3 नंबर होते तो 3 जीरो लगाते, 4 नंबर होते तो 4 जीरो लगाते, 5 नंबर होते तो 5 जीरो लगाते, 10 नंबर होते तो 10 जीरो लगाते। समझ में आया कैसे स्थानीय मान निकालते हैं? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं 73598 में 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, स्थानीय मान क्या होगा। 73598 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो मैंने क्या बताया आपको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो जिसमें निकालना उस संख्या को लिख लीजिए। 73598 लिख लिया। फिर जिसका निकालना है उसके नीचे एरो बना दीजिए। 5 का स्थानीय मान निकालना है तो 5 के नीचे क्या करेंगे? एक एरो बना देंगे। एरो बनाने के बाद उस 5 को सेम लिख देंगे एरो के नीचे। अब देखेंगे 5 के बाद कितने नंबर आ रहे हैं। यहाँ कितना नंबर आ रहा है? 1 2 3, 3 नंबर आ रहे हैं। तो 3 जीरो बढ़ा देंगे 5 के बाद। बोलो समझ में आया कॉन्सेप्ट? आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। फिर से समझ लो, जो स्थानीय मान होता है, प्लेस वैल्यू होती है, वो क्या होती है? स्थान के साथ बदलती रहती है, प्लेस के साथ बदलती रहती है।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 5387 में 3 का स्थानीय मान निकालना है तो 3 के नीचे एरो बनाएंगे, ठीक है। एरो के नीचे उस 3 को लिख देंगे सेम टू सेम। उसके बाद क्या करेंगे, 3 के बाद नंबर देखेंगे कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं तो 2 जीरो बढ़ा देंगे। कितने नंबर हैं, जितने नंबर उतने जीरो बढ़ा देते हैं। 2 नंबर हैं तो 2 जीरो बढ़ा देंगे। 7 नंबर होंगे तो 7 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। अब जैसे हमें निकालना है 7358898 में 5 का स्थानीय मान क्या है, क्या निकालना है हमें, 7358898 में 5 की प्लेस वैल्यू क्या है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लिख देंगे 7358898। अब हमें 5 का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 5 के नीचे एरो बनाएंगे, 5 लिखेंगे एरो के नीचे, और फिर कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3, 3 नंबर आ रहे हैं, 3 जीरो बढ़ा देंगे। अब जैसे हमें 3 की प्लेस वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 3 के नीचे एरो बनाएंगे, 3 लिखेंगे। अब कितने नंबर आ रहे हैं 3 के बाद, 1 2 3 4, 4 नंबर आ रहे हैं तो 4 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। 8 का स्थानीय मान निकालना है तो 8 के नीचे एरो बनाएंगे, कितने नंबर आ रहे हैं 8 के बाद, 1 2, कितने नंबर आ रहे हैं, 2 नंबर आ रहे हैं तो 8 के आगे 2 जीरो लगा देंगे, 8 का प्लेस वैल्यू निकल जाएगा। 3 का निकालना है प्लेस वैल्यू, मैं अभी बताया। 7 का निकालना है तो क्या करेंगे, 7 के नीचे एरो बना देंगे और फिर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, कितनी संख्याएं आ रही हैं, 5 संख्याएं आ रही हैं, 5 संख्याएं आ रही हैं तो 5 जीरो बढ़ा देंगे। 7 के आगे 5 जीरो बढ़ा देंगे तो 7 का स्थानीय मान निकल आएगा। तो यहाँ पर हमने सीखा स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट कैसे निकालते हैं। जिस भी संख्या का स्थानीय मान निकालना होता है उस संख्या के नीचे एरो बनाते हैं, उस संख्या को सेम टू सेम लिखते हैं। उसके बाद देखते हैं संख्या के बाद कितने नंबर आ रहे हैं, जितने नंबर आते हैं उतने हम ज़ीरो बढ़ा देते हैं। आई होप यहाँ तक आपको प्लेस वैल्यू क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योग कितना है। 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योग कितना है। तो कैसे निकालेंगे, 2424 में 2 2 बार आ रहा है, इसके 2 स्थानीय मान निकलेंगे 2 के, ठीक है। एक इस वाले 2 का निकालेंगे, एक इस वाले 2 का निकालेंगे। तो 2 के नीचे एरो बना देंगे, 2 लिख देंगे उसी संख्या को सेम। अब 2 के बाद कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3, कितने आ रहे हैं, 3 नंबर आ रहे हैं तो 3 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। अब इस वाले 2 का निकालेंगे, ठीक है। इस वाले 2 का कैसे निकालेंगे, 2 के नीचे एरो बनाएंगे और संख्या सेम लिख देंगे 2। अब कितना नंबर आ रहा है 2 के बाद, 1 नंबर आ रहा है तो 1 जीरो बढ़ा देंगे। अब कितना हो गया, ये 2000 हो गया और 2000 और 20 को ऐड करेंगे क्योंकि वो कह रहा है स्थानीय मानों का योग करना है हमें, तो इनको ऐड करेंगे। 2000 और 20 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2020 हो जाएगा, 2020 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2000 प्लस 20 कितना हो गया, 2020 हो गया, 2020 हो गया। वो लोग कितना इजी कॉन्सेप्ट है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3532 में 3 के स्थानीय मानों का योग क्या है। 3532 में 3 के प्लेस वैल्यू के मानों का प्लेस वैल्यू का योग कितना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले 3532 लिखेंगे, 3 के नीचे एरो बनाएंगे, एरो बनाने के बाद उस 3 को सेम टू सेम लिख देंगे। अब देखेंगे 3 के बाद कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3, कितने नंबर आ रहे हैं, 3 नंबर आ रहे हैं तो 3 जीरो बढ़ा देंगे, 1 2 3, 3 जीरो बढ़ा दिए। ये वाले 3 की प्लेस वैल्यू निकल आई। अब इस वाले 3 की प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3 के नीचे एरो बनाएंगे, 3 लिखेंगे। अब 3 के बाद कितना नंबर आ रहा है, 1 नंबर आ रहा है तो 1 जीरो बढ़ा देंगे। अब ये कितना हो गया, 3000 हो गया, ये 30 हो गया। तो 3000 प्लस 30 योग कह रहा है वो, तो 3000 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3030 हो जाएगा, 3030 हो जाएगा। तो 3030 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट है हमारा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू को हम वास्तविक मान भी कहते हैं, अंकित मान भी कहते हैं, जातीय मान भी कहते हैं, ठीक है, और फेस वैल्यू भी कहते हैं। इंग्लिश में फेस वैल्यू बोलते हैं, हिंदी में वास्तविक मान बोलते हैं, अंकित मान बोलते हैं या जातीय मान बोलते हैं। इन सब का मतलब एक ही है। जैसे एक इंसान के कई नाम होते हैं, घर में उसे कुछ और निकनेम से बुलाते हैं, बाहर उसका कुछ और नेम होता है स्कूल में, तो ऐसे ही व्यक्ति तो एक ही है, ऐसे ही फेस वैल्यू के कई नाम होते हैं। हिंदी में वास्तविक मान, अंकित मान, जातीय मान, इन सब का मतलब एक ही है, फेस वैल्यू।
फेस वैल्यू क्या होती है? संख्या का वह मान जो कभी नहीं बदलता है। फेस वैल्यू क्या होती है? संख्या का वह मान होता है जो कभी नहीं बदलता है। फेस वैल्यू कभी नहीं बदलती है। प्लेस वैल्यू प्लेस के साथ बदलती है, लेकिन फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू कभी नहीं बदलती है, केवल प्लेस वैल्यू बदलती है। ये आपको याद रखना है। कौन सी वैल्यू बदलती है? प्लेस वैल्यू प्लेस के साथ बदलती है, फेस वैल्यू कभी नहीं बदलती है। अब जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, 5371 में 3 का फेस वैल्यू कितना होगा? तो जिसका फेस वैल्यू निकालना होता है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। ठीक है, 3 की फेस वैल्यू निकालनी है तो 3 की फेस वैल्यू 3 ही होगी। ठीक है, यहाँ पे 3 की फेस वैल्यू निकालनी है तो 3 की फेस वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। यहाँ पे 1 की फेस वैल्यू निकालनी है तो 1 की फेस वैल्यू क्या होगी? 1 ही होगी। 5 की फेस वैल्यू निकालनी है तो 5 की फेस वैल्यू क्या होगी? 5 ही होगी। समझ में आया क्या मैंने बताया आपको? 1 का फेस वैल्यू निकालनी है तो 1 ही होगी। 3 की निकालनी है फेस वैल्यू तो 3 ही होगी। 5 की फेस वैल्यू निकालनी है तो 5 ही होगी। ये कभी चेंज नहीं होती है फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू क्या होती है? सेम ही होती है। 1 की 1 होगी, 2 की 2 होगी, 3 की 3 होगी। अब जैसे 4295 में मैं 9 की आपसे फेस वैल्यू पूछूं तो 9 ही होगी। 3753 में 3 की फेस वैल्यू पूछूं तो कितनी होगी? 3 ही होगी। फेस वैल्यू सेम रहती है। फेस वैल्यू कभी नहीं बदलती है। प्लेस वैल्यू प्लेस के साथ बदलती है। इस बात को आपको याद रखना है। 5371 में 1 की मैं पूछूं फेस वैल्यू क्या है तो 1 ही होगी। 7 की पूछूं फेस वैल्यू क्या है तो 7 ही होगी। 3 की पूछूं 3 की फेस वैल्यू क्या है तो 3 ही होगी। 5 की पूछूं 5 की फेस वैल्यू क्या है तो 5 ही रहेगी। तो फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। प्लेस वैल्यू प्लेस के साथ चेंज होती है। अगर मैं 5371 में प्लेस वैल्यू पूछूं तो कैसे निकालेंगे? 3 के नीचे एरो बना देंगे। अब 3 लिख देंगे एरो के नीचे, और 3 के बाद देखेंगे कितनी संख्याएं आ रही हैं। 1 और 1 2, कितने नंबर आ रहे हैं? 2 नंबर आ रहे हैं तो 2 जीरो बढ़ा देंगे। 5 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 5 के नीचे एरो बनाएंगे, 5 लिखेंगे। 5 के बाद कितने नंबर आ रहे हैं? 1 2 3, 3 नंबर आ रहे हैं तो 3 जीरो बढ़ा देंगे। इस तरीके से हम प्लेस वैल्यू निकालते थे और फेस वैल्यू सेम टू सेम रहती है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है हमारा 1 2 3 4 5 में अंक 3 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर कितना है? आपसे क्या कह रहा है? 1 2 3 4 5 में अंक 3 का आपसे पूछ रहा है स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू और अंकित मान यानी कि फेस वैल्यू का अंतर कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं स्थानीय मान। 1 2 3 4 5 में प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे? 3 की निकालनी है तो 3 के नीचे एरो बना देंगे और 3 लिख देंगे, और 3 के बाद कितने नंबर हैं ये काउंट करेंगे। 1 और 1 2 नंबर हैं तो 2 जीरो बढ़ा देंगे। तो कितनी निकल कर आ गई? प्लेस वैल्यू 300 निकल कर आ गई। यहाँ पर 3 की प्लेस वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? 300 निकल कर आ गई। अंकित मान कितना आ गया? 3 आ गया। अब आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? अंकित मान, ये आपका अंकित मान तो 3 निकल के आया है। 3 कैसे निकल के आया? अभी मैं स्थानीय मान आपको बता रही थी। स्थानीय मान क्या निकल के आया? 300 निकल के आया है। कैसे निकल के आया है? प्लेस वैल्यू 3 के नीचे एरो बनाया, 3 लिखा, 3 के बाद कितने नंबर हैं? 2 नंबर हैं तो 2 जीरो बढ़ा दिया। तो 300 आपका क्या हो गया? स्थानीय मान हो गया। प्लेस वैल्यू कितनी हो गई? 300 हो गई। अब फेस वैल्यू निकालनी है तो फेस वैल्यू क्या होती है? जो कभी चेंज नहीं होती है फेस वैल्यू। फिर से समझिए, प्लेस वैल्यू प्लेस के साथ चेंज हो रही है, ये प्लेस वैल्यू है। और फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। 3 की फेस वैल्यू पूछेंगे तो 3 ही होगी। ठीक है, अब आपको अंतर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 1 2 3 4 5 में अंक 3 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर क्या है? स्थानीय मान हमारा कितना निकला है? 300 निकला है, और अंकित मान हमारा कितना निकला है? 3 निकला है। अंतर पूछा है तो माइनस कर दो। अंतर का मतलब माइनस कर दो। 300 में से 3 गया तो कितना आया? 297 आया। 300 में से 3 गया तो कितना आ गया? 297 आ गया। 297 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। और देखते हैं क्वेश्चन 35362 में 5 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर कितना होगा? तो सबसे पहले स्थानीय मान निकालो, प्लेस वैल्यू निकालो। 35362 की प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं? 35362 की प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं? 5 के नीचे एरो बना दो, 5 की निकालनी है तो
5 लिख दो। अब 5 के बाद कितने नंबर हैं, 1 2 3, 3 नंबर हैं तो 3 जीरो बढ़ा दो, कितना हो गया 5000। अब अंकित मान क्या होता है, फेस वैल्यू होता है। फेस वैल्यू मैंने आपको बताई, फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो फेस वैल्यू 5 की पूछ रहा है तो 5 ही होगी। अब इनका अंतर पूछ रहा है, यानी कि इनको माइनस करना है। 5000 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4995, 4995, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4995। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब कह रहा है 70560 में 5 और 6 के स्थानीय मान का गुणनफल कितना है। 70560 में 5 और 6 के स्थानीय मान का गुणनफल कितना है। तो कैसे देखते हैं स्थानीय मान का गुणनफल। सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 और 6 के स्थानीय मान का गुणनफल पूछ रहा है तो 5 और 6 का स्थानीय मान निकाल दो। स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू निकाल दो। 70560 में आपको क्या करनी है, 5 और 6 की आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है। 5 की प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, 5 के नीचे एरो बनाएंगे, 5 लिख देंगे और 5 के बाद कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2, 2 नंबर आ रहे हैं तो 2 जीरो बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, 5 के नीचे एरो बनाएंगे, 5 सेम टू सेम लिख देंगे। 5 के बाद कितने नंबर आ रहे हैं, 1 और 1 2, 2 नंबर आ रहे हैं, 2 संख्या आ रही है, एक तो 6 आ रहा है, एक 0 आ रहा है। जितनी संख्याएं उतने 0 बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये हो गई 5 का स्थानीय मान। अब 6 का स्थानीय मान निकालना है, ठीक है। तो 6 के नीचे एरो बना देंगे और 6 लिख देंगे सेम टू सेम। उसके बाद देखेंगे कितनी संख्या आ रही है, एक संख्या आ रही है तो एक ज़ीरो बढ़ा देंगे। तो 6 के आगे एक ज़ीरो बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 60 हो गया। अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 5 और 6 के स्थानीय मान हमारे निकल चुके हैं, इनका गुणनफल कितना है। गुणनफल का मतलब मल्टीप्लाई करना है हमें, इनका क्या करना है, हमें इनका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 500 इंटू 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 जीरो और 5 6 जो कितना होता है 30 होता है, तो कितना हो गया 30,000 हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 30,000 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी वाला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से हमने ये वाला क्वेश्चन निकाला था, एक बार और रिवीजन कर लो इसका। क्या क्वेश्चन था, 1 2 3 4 5 में अंक 3 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर कितना है। 1 2 3 4 5 में अंक 3 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर कितना है। कैसे निकालेंगे, स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, प्लेस वैल्यू 1 2 3 4 5 लिख देंगे। 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, 3 के नीचे एरो बनाएंगे, 3 लिख देंगे सेम टू सेम। उसके बाद नंबर देखेंगे कितने नंबर आ रहे हैं, एक और एक 2 नंबर आ रहे हैं तो 2 जीरो बढ़ा देंगे। अंकित मान क्या होता है, फेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। 3 की फेस वैल्यू पूछ रहा है तो 3 ही होगी। 5 की फेस वैल्यू पूछ रहा है तो 5 ही होगी। 7 की फेस वैल्यू पूछ रहा है तो 7 ही होगी। फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, प्लेस वैल्यू प्लेस के साथ चेंज होती है। तो आपसे अंकित मान कह रहा है, फेस वैल्यू कह रहा है तो 3 की फेस वैल्यू क्या होगी, 3 ही होगी। अब अंतर कह रहा है स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर कितना है, तो स्थानीय मान कितना निकला 300, 300 लिख दो। अंतर का मतलब माइनस कर दो। अंकित मान कितना निकला, हमारी फेस वैल्यू कितनी निकली 3 निकली, तो 300 माइनस 3 कितना हो गया 297 हो गया। कितना हो गया 297 हो गया, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और फिर से देख लो ये वाला क्वेश्चन और देखो, 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योग कितना है। कैसे निकालेंगे, स्थानीय मान का मतलब केवल प्लेस वैल्यू निकालनी है 2424 में। तो 2424 में 2 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 के नीचे एरो बनाएंगे, 2 लिख देंगे। अब 2 के बाद कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3, 3 नंबर आ रहे हैं, 3 जीरो बढ़ा दो। तो ये वाले 2 का स्थानीय मान कितना निकल आया, 2000 निकल आया। अब ये वाले 2 का निकालना है तो क्या करेंगे, 2 के नीचे एरो बनाएंगे, 2 लिख देंगे और 2 के बाद कितना नंबर आ रहा है, एक नंबर आ रहा है तो एक ज़ीरो बढ़ा देंगे। तो इसका क्या आ गया स्थानीय मान 20 आ गया, इसका आ गया 2000। अब योग कह रहा है दोनों को जोड़ दो, 2000 और 20 कितना हो गया, 2020 हो गया, 2020 हो गया। अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, 3532 में 3 के स्थानीय मानों का योग कितना है। तो 3532 लिखेंगे। अब आपसे 3 के कह रहा है तो इसमें 3 के 2 स्थानीय मान आएंगे, क्योंकि 3 2 बार आ रहा है। 3 के ये वाले 3 का कैसे निकालेंगे, 3 के नीचे एरो बनाएंगे, 3 लिखेंगे। कितनी संख्या आ रही है इसके बाद, 3 संख्या आ रही है, 1 2 3, तो 3 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। अब इस वाले 3 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे,
ऐसे निकालेंगे कि 3 के बाद 3 के नीचे एरो बनाएंगे, एरो बनाने के बाद क्या करेंगे आप 3 लिख देंगे सेम टू सेम। उसके बाद देखेंगे 3 के बाद कितने नंबर आ रहे हैं, एक नंबर आ रहा है तो एक ज़ीरो बढ़ा देंगे। अब योग कह रहा है यानी कि दोनों को जोड़ दो, 3000 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3030 हो जाएगा। 3000 में 30 जोड़ेंगे तो 3030 हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कॉन्सेप्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके। मैंने बताया ये केवल स्थानीय मान निकाल के उनका योग निकालने को कह सकता है अगर 2 स्थानीय मान हो। अगर इसमें एक 2 और बढ़ा देती मैं 2 4 2 4 2 कर देती तो आपके 3 स्थानीय मान निकलते। कितने निकलते 3 स्थानीय मान निकलते। और अगर इसमें भी मैं एक 3 और बढ़ा देती 4 एक 3 4 और बढ़ा देती इसमें संख्या तो इसमें 3 का एक और स्थानीय मान निकलता। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यहाँ पर हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। हमारे लाइव में जाकर आप इस वीडियो को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। यहाँ पर हमने आज प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बिल्कुल कंप्लीट टॉपिक करा दिया है, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं। अगर आपने ये नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। हमारे चैनल के लाइव में जाकर रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दिख जाएगी। थैंक यू सो मच। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, देखें ज़रूर एक बार।